जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 34 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 34 नंबर सेट को डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? पहला क्वेश्चन का आपका जो थीम है आपका कौन सा है? आपका डांस के फॉर्म का डांस है जो आपका थीम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है? पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद। पंथी जो डांस है किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका पंथी डांस। पंथी डांस कौन से स्टेट में फेमस है? तो आपका छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला में कौन सा डांस होता है? तो केरला में आपका कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ओटम थुल्ली हो जाएगा। ये सब आपका केरला से हो जाएगा। कलारी पट्टू का संबंध भी किसका है? केरल से हो जाएगा। महाराष्ट्र के लिए कौन सा फेमस है? महाराष्ट्र के लावनी हो जाएगा, लावनी डांस हो जाएगा। और भी बहुत सारे आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड हो जाएगा। लावनी डांस काफ़ी फेमस है वहाँ का। और पंजाब के लिए लोहरी हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा। ये सब आपका पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे जयश्री रामनाथ। रामनाथ भारत की एक क्या है? प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत से संबंधित रखती है। तो बॉम्बे जयश्री जो है कौन से संगीत से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक संगीत से संबंध रखती है। नेक्स्ट है किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? याद रखना है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? तो ये थे आपके सेल्यूकस निकोटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकोटर हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना है सेल्यूकस निकोटर का एक जो था आपका एम्बेसडर जिसका नाम था आपका क्या नाम था? ये था आपका मेगास्थनीज। ये किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका नाम की बुक। इंडिका में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आपका सैंड्रो कोटस के नाम से दिया गया है। और जो पटना को सॉरी पाटलिपुत्र को जो आपका नाम दर्शाया गया वो आपका पॉलीब्रॉथ के नाम से यहाँ पे बताया गया था। और इसका पहचाना क्वेश्चन था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? तो एंटी कोगुलेंट को जानते हैं, यानी स्कंदन रोधी को जानते हैं। एंटी कोगुलेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ब्लड को थीन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? ये आपका कुछ वर्गों के संबंधित से प्रावधान है। याद रखना भाग 16 किससे संबंधित है? आपका विशेष प्रावधान से हो जाएगा। कुछ वर्गों के लिए SC ST OBC ये सबसे हो जाएगा। चुनाव के लिए क्या हो जाएगा? चुनाव के लिए आर्टिकल 315 हो जाए, आर्टिकल नहीं चुनाव के लिए जो भाग 15 हो जाएगा चुनाव के लिए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन का आर्टिकल नहीं संविधान संशोधन का पार्ट 20 हो जाएगा। और 18 जो का पार्ट 18 ये आपका इमरजेंसी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अगर चुनाव का हम आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल 324 हो जाएगा, 324 से 329। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है का उदाहरण है? तो खरीफ में कौन आएगा? चावल आएगा, मेज आएगा, चावल आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा। ये सब आपका किसका? चावल का हो जाएगा। अरहर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, बाकी गेहूँ जो आपका किसका है? तो आपका गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जौ हो जाएगा। ये सब आपका रबी की फसलें आती हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि समृद्धि जो है आपका ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि यानी अवसंरचना विकास के लिए नगर निगम के राजस्व का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन यानी स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना स्टार्ट किया है। सिंपल सा आपका समृद्धि योजना किसने स्टार्ट किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टार्ट किया है। तो दिल्ली का जो आपका समृद्धि योजना है दिल्ली के लिए ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय प्राप्त का प्रतीक है? तो यह आपका नवरात्रि हो जाएगा। कौन सा त्यौहार राक्षस जो था आपका महिषासुर उस पर देवी दुर्गा की जो विजय हुई थी उसके लिए हम मनाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? तो नवरात्रि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवाली किसके लिए था? भगवान राम के घर लौटने का, वापस लौटने का था। और जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक था। और होली के लिए आपको पता ही होगा, होली के लिए आप कौन सा है? होलिका का जलना था, वो आपका प्रतीक था। नेक्स्ट है एंड देन वन डे अ मेमोरियल जो है निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो हो जाएगा आपका नसरुद्दीन शाह का हो जाएगा। किसका है? एंड देन वन डे ए मेमोरियल जो आपका किसका है? नसरुद्दीन शाह का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर जो भारत में आपका 74% के आसपास है। 74% आपका लिटरेसी रेट है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और सबसे पुअर कौन सा है? तो सबसे पुअर तो आपको पता होगा बिहार होगा। और सबसे आप मेरे को साक्षर बताइएगा वहाँ की साक्षरता दर कितनी है, वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिसका नाम मैंने बहुत बार आपको सिखाया है यहाँ पे इस वीडियो में। इसने बाकी
इसी टाइप के वीडियो में। तो यहाँ पे इनको जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए किया जाता है, जाना जाता है। मतलब मोहिनी अट्टम के लिए कौन कौन फेवरेट है आपका? कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी, इसका याद रखिएगा। और 2-3 नाम आपको याद रखना है, जैसे इनका तो नाम याद रखना है कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, इनका तो नाम याद रखना है। साथ में एक जो और नाम है आपका सुनंदा नायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है मोहिनी अट्टम की। उसके बाद सुनंदा नायर के बाद जो कनक रेले का संबंध भी आपका किससे है? मोहिनी अट्टम से। तो आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के लिए चिन्ना सत्यम जो आपका, उनका भी नाम आपका किसके लिए? कुचिपुड़ी डांस के लिए याद रखना है। ऐसे करके चिन्ना सत्यम करके कोई है आपका यहाँ पे, एक कुचिपुड़ी के लिए। फिर भारतनाट्यम के लिए हो जाएंगे कौन कौन से? तो एक तो हो जाएंगे रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, आपको ये नाम याद रखना है। उसके बाद जो है आपका भारतनाट्यम के लिए आपको याद रखना है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। आपका यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। 2 हीरोइन है जिसका नाम है वैजंती माला और आपकी हेमा मालिनी हो जाएंगी। साथ में आपका अलारमेल वैली हो जाएंगे। इसके बाद नर्तकी नटराज है, ये इनका नाम याद रखना है क्योंकि एक ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर जो आपका भारतनाट्यम डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोहम घेंघा जो है ग्वाइटर रोग जो आपका सोहम जो है आपका ग्वाइटर रोग से पीड़ित है। किसकी कमी से ये होता है? तो ये जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोपैथेलेमिया होता है। प्रोटीन की कमी से मेरस्मस या फिर क्वाशियोरकर होता है। आयरन की कमी से आपका एनीमिया होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। ईजी है, ऐसे 90% लोगों को तो याद ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो गलत है आपका यहाँ पे, आपका चौथा नंबर है आपका कि आप जो कैश रिजर्व CRR होता है जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतना ही होगी। तो ऐसा क्या आपका क्या है? कौन सा कथन गलत पूछा है? तो CRR में जितना कम होगा, CRR जितना कम होगा वो बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या होगा? बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या होगा? वहाँ पे कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तरलता ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा बैंकों को क्या करना पड़ेगा? रिस्क रहेगा वहाँ पे। इसलिए CRR क्या होता है? हमेशा थोड़ा सा हाई होता है, जैसे कि 4% 6% के आसपास चल रहा है अभी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन सा सही आप देख लेते हैं। ये तो गलत है आपका। बैंक के दर में वृद्धि से मुद्रापूर्ति में कमी आएगी, ये आपका सही है। नेक्स्ट है SLR जो है आपका जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही होगी। ठीक है, और CRR जो होता है जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतना ही कम होगा। ये आपका यहाँ पे सही दे रखा है। यहाँ पे CRR जो होता है जितना अधिक होगा करें, यहाँ पे जितना कम होगा यहाँ पे नहीं, जितना अधिक होगा। तो यही इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्कूल यूनेस्को के में सूचीबद्ध है? तो हो जाएगा 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जो आपका यूनेस्को के में सूचीबद्ध है? तो आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजक जो आपका यौगिक है? तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एक संयोगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये हो जाएंगे आपके नेदुंज चेलियन द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेदुंज चेलियन द्वितीय इसका करेक्ट हो जाएगा। पांडवों की राजधानी क्या थी? पांडव वंश की राजधानी थी मदुरई थी। ठीक है, पांडव की क्या थी? मदुरई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण क्या है? नियंत्रण और संचालन जो था आपका राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। तो नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन किसके जिम्मेदारी होता है? तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे आपके ओम बिरला। तो नवंबर 2022 तक जो आपका अध्यक्ष है ओम बिरला है, याद रखना है। नेक्स्ट है धर्मसभा के संस्थापक कौन है? धर्मसभा के यहाँ आपका राधाकांत देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो धर्मसभा के आपके राधाकांत देव हो जाएंगे। बाकी जो है राजा राम मोहन राय का सबसे पहला जो इन्होंने खोला था आत्मीय सभा खोला था। आत्मीय सभा 1815 में खोला था। 1828 में इन्होंने आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसके लिए? यह था सती प्रथा को खत्म करने के लिए। बहुत बड़ा योगदान था ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। और उस समय सती प्रथा जब खत्म हुआ था, इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो आपका बेंटिक था, याद रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर को दवाल के नाम से जानते हैं? तो दवाल कौन है? हमारे राहुल द्रविड़ हैं। दवाल के नाम से आपको राहुल द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे दुनिया का, आपको पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को आपको कूल के नाम से जानते हैं, कैप्टन कूल। नेक्स्ट है, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्या हो गया? थोड़ा सा याद आ रहा है देर पे। तो ये हो जाएगा आपका मास्टर ब्लास्टर। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? तो अमेजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील में है। अमेजोन फर्स्ट कहाँ पे? ब्राज़ील में है, याद रखना है। और ब्राज़ील में जो घास के मैदान होते हैं कंपोस्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, तो सेल्वास में आता है, सेल्वास।
नेक्स्ट है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1791 में किया था। किसने किया था? ये थे आपके आपके जोनाथन डंकन ने किया था। किसने? जोनाथन डंकन हो जाएंगे। तो याद रखना है बनारस में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी आपका 1791 में आपका जोनाथन डंकन ने किया था। नेक्स्ट है भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएंगे भीलगंगा हो जाएंगी। भागीरथी नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है भीलगंगा। और ये जो है आपका भागीरथी नदी जो जब आपका अलकनंदा नदी से मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में, तब ये आगे गंगा नदी का निर्माण करती है। तो भागीरथी नदी जो है आपका देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, याद रखना है। ठीक है। अगर पिंडार से मिलती है तो कौन सा स्थान है पिंडार नदी का? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा पिंडार के लिए कौन सा स्थान था। ठीक है। पिंडार के लिए हो जाएगा कौन सा? आप मेरे को बताइएगा। धौलीगंगा का क्या हो जाएगा आपका? मंदाकिनी वाला हो जाएगा, मंदाकिनी। नेक्स्ट है देखिए 4-5 है आपको याद रखना है। पहला तो आपको हो जाएगा कि पहला तो आपको देवप्रयाग वाला याद रखना है। क्या होता है? एक नंद प्रयाग होगा, अलकनंदा और मंदाकिनी का हो जाएगा नंद प्रयाग। उसके बाद जो है आपका कर्णप्रयाग में आपका पिंडार होता है। ठीक है। कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा से कौन मिलती है? पिंडार नदी मिलती है। और रुद्रप्रयाग में आपका धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा से। तो ये 4-5 आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको 24 नंबर कि डैश के खेल में 5-5 खिलाड़ियों की टीम गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है। तो ये जो गेम होता है आपका बास्केटबॉल का गेम होता है, बास्केटबॉल गेम होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10 नंबर, तो 10 में नहीं 25 नंबर, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR क्या होता है? TFR होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट आपका मानव भूगोल के संदर्भ में होता है। और जो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट एक देश के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है आपका स्टेबल टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का है। स्टेबल कितना है? 2.1 का है। बिहार का कितना है? 3 है। हम लोग 3.5 के आसपास हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर इंडिया का कितना चला है तो इंडिया का 2.0 के आसपास आया हुआ है, याद रखना है। तो ये मतलब आज का सेट कंप्लीट होता है। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। @ सर्च करके मॉक टेस्ट GK GS आप सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। और नीचे भी आपको दिया गया है, आप टेलीग्राम में से आप सर्च कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, वहाँ से आप खोज सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। PDF इसका और सारे जो आपका सीरियल हो गया सबका आपका PDF हमें प्रोवाइड किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।